हम सब ने बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं, अभिनेताओं और क्रिकेटरों का तो इंटरव्यू सुना है। एक बार जब बहुत बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने बहुत सालों तक तपस्या की और उन्होंने भगवान से ये मांग की कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें इंटरव्यू दें। लोगों की कठोर तपस्या के बाद भगवान इंटरव्यू देने को तैयार हुए। एक जगह भगवान स्वयं प्रकट होकर सबके सामने आए और सबसे बारी बारी से सवाल पूछने को कहा। यह इंटरव्यू बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद हुआ था। चलिए जानते हैं उस इंटरव्यू में किसने क्या पूछा और किसको क्या जवाब मिला। सबसे पहले एक धर्मगुरु ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि इंसान के दुखों का मूल कारण क्या है। हमें आप संक्षेप में बताएं वत्स। अपने अलावा किसी और से उम्मीद करना ही इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हमें पीड़ा होती है, हम दुखी हो जाते हैं, हम व्यथित हो जाते हैं। इसलिए हमें ये याद होना चाहिए, हमें अपने कर्म पर भरोसा होना चाहिए और हमें अपने अलावा किसी और से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो लोग भी ऐसा करते हैं वो सदैव ही खुश रहते हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं करेंगे तो नाउम्मीदी भी हाथ नहीं लगेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। प्रभु, इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर किसी का सपना है कि वो बहुत अमीर बने। आपके हिसाब से इस दुनिया में अमीर आखिर कौन है और इस दुनिया में अमीर कैसे बन सकते हैं? वत्स, इंसान अपनी बढ़ती हुई जरूरतों की वजह से अक्सर दुखी रहता है, दुखी हो जाता है। इसलिए हमेशा ही हमें अपनी जरूरतों को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी जरूरतों के आगे कभी मजबूर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अरबों खरबों की संपत्ति होने के बाद भी कभी चैन से नहीं सो पाते हैं, कभी खुल के हंस नहीं पाते और अपने लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते। और इसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इसी उदासी की जिंदगी में एक दिन वो मर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कम में भी खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, अपने अपनों के साथ समय बिताते हैं, अपने लिए भी समय निकालते हैं, परिवार तथा समाज के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। उनके होठों पे हमेशा ही मुस्कान होती है। वास्तव में वही सबसे अच्छा जीवन है जिसमें अपने लिए वक्त हो, अपने लिए शांति हो और अपने लिए खुशी हो। खुशी ही मानव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए दुनिया में सबसे अमीर वही है जो खुशहाल है। वैसी दौलत का भी क्या फायदा जिसके रहते हुए आपको सुकून न हो, चैन न हो। इसलिए हमेशा खुश रहें और अपनी जरूरतों को कम करें। कम जरूरतें होंगी
तो हमें अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रभु, हमारे जीवन में बुरा वक्त आखिर क्यों आता है? आप तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनको आप कठिनाई और परेशानियों में कभी कभी क्यों डालते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप सब इसका जवाब ध्यान से सुने। मानव जीवन में परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी आपके जीवन में परेशानी आती है तो उस वक्त आप यह जान जाते हैं कि कौन आपका वास्तव में अपना है और कौन सिर्फ कहने के लिए अपना है। मित्र और शत्रुओं की परख सिर्फ परेशानियों के वक्त ही हो पाती है। जीवन में अगर परेशानियां न आए तो आप यह जान ही नहीं पाएंगे कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है। इसलिए जीवन में जब कभी भी परेशानी आए तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और अपने विवेक से उस परेशानी को दूर करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहें और इस तरह से आप उस परेशानी से भी पार पा लेंगे और वो परेशानी आपको बहुत सारी सीख देकर भी जाएगी। सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने सवालों का इतना अच्छा और सटीक जवाब सुनकर ईश्वर का बहुत धन्यवाद किया। सबने ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। उसके बाद से भगवान वहां से चले गए। बच्चों, उम्मीद है कि आप भी ईश्वर की बताई बातों का ध्यान रखेंगे और हमेशा अपने जीवन में अच्छी समझ और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे।